अयोध्या नगरी में उस दिन का दृश्य कुछ अलग ही था। राजमहल के विशाल दरबार में एक दिव्य शांति छाई हुई थी। भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास माता सीता थीं और पास ही लक्ष्मण जी खड़े थे। दरबार में अनेक ऋषि, मुनि, मंत्री और भक्त उपस्थित थे। वातावरण भक्ति से भरा हुआ था। हर ओर राम नाम की गूंज सुनाई दे रही थी। दरबार के एक कोने में अत्यंत विनम्र भाव से बैठे थे महाबली हनुमान जी। उनकी आंखें बंद थीं और उनके होठों पर धीरे धीरे राम राम का जप चल रहा था। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और प्रेम झलक रहा था, जैसे उनके लिए इस संसार में भगवान श्री राम के सिवा कुछ भी नहीं। दरबार में बैठे लोगों के बीच उस दिन एक विशेष चर्चा चल रही थी, हनुमान जी की भक्ति के बारे में। एक मंत्री ने कहा, मैंने जीवन में बहुत भक्त देखे हैं, लेकिन हनुमान जी जैसा भक्त कभी नहीं देखा। इनकी हर सांस में राम बसते हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, सही कहा आपने, ये तो ऐसे हैं जैसे इनके शरीर का हर कण भगवान के नाम में डूबा हुआ है। तीसरा व्यक्ति बोला, अगर भक्ति की मिसाल देनी हो तो सिर्फ हनुमान जी का नाम लिया जाएगा। सब लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। लेकिन उसी सभा में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगा, क्या सच में कोई इतना बड़ा भक्त हो सकता है? क्या भगवान सच में किसी के दिल में बस सकते हैं? उसके मन में जिज्ञासा बढ़ती गई और अंत में उसने साहस करके हनुमान जी से प्रश्न करने का निर्णय लिया। वह धीरे धीरे हनुमान जी के पास आया और बोला, हनुमान जी, लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम आपके हृदय में बसते हैं। क्या यह सच है? जैसे ही यह प्रश्न दरबार में गूंजा, चारों ओर सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें हनुमान जी की ओर मुड़ गईं। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था, यह उनकी भक्ति पर सीधा प्रश्न था। हनुमान जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में वही अपार प्रेम। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, मेरे प्रभु श्री राम मेरे हृदय में ही बसते हैं। वह व्यक्ति फिर बोला, अगर ऐसा है तो क्या आप हमें दिखा सकते हैं? क्या सच में भगवान आपके दिल में हैं? दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग डर गए, कुछ हैरान हो गए, लेकिन हनुमान जी के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। वे शांत ही रहे। उन्होंने एक बार भगवान श्री राम की ओर देखा। उनकी आंखों में इतना प्रेम था कि मानो वे अपनी पूरी आत्मा से अपने प्रभु को निहार रहे हों। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने हाथ जोड़ लिए और मन ही मन प्रभु का स्मरण किया। अचानक हनुमान जी खड़े हुए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति के थे। और फिर वह क्षण आया जिसने इतिहास बदल दिया। हनुमान जी ने अपने दोनों हाथों से अपना सीना चीर दिया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। किसी की सांस तक रुक गई। सबकी आंखें विस्मय से फैल गईं। हनुमान जी के हृदय के भीतर जो दृश्य दिखाई दिया, वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनके सीने के अंदर स्पष्ट रूप से भगवान श्री राम और माता सीता विराजमान थे। उनका हृदय सचमुच एक मंदिर बन चुका था, जहाँ प्रभु स्वयं निवास कर रहे थे। वह दृश्य इतना दिव्य था कि पूरा दरबार भाव विभोर हो गया। हर किसी की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस व्यक्ति ने यह प्रश्न पूछा था, वह शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह तुरंत दौड़कर हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हनुमान जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपकी भक्ति को समझने में भूल की। मैंने आपके प्रेम पर संदेह किया। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। भगवान श्री राम यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। वे अपने सिंहासन से उठे और हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। राम जी ने भावुक होकर कहा, हनुमान, तुम सिर्फ मेरे भक्त नहीं हो, तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे प्राण हो, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। हनुमान जी ने सिर झुका लिया और विनम्रता से कहा, प्रभु, मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। मेरी हर सांस, हर धड़कन, हर विचार, सब कुछ आपके नाम से जुड़ा हुआ है।
उस दिन के बाद दरबार में किसी को भी हनुमान जी की भक्ति पर कोई संदेह नहीं रहा। उन्होंने अपनी भक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम शब्दों में नहीं बल्कि दिल में होता है। यह कहानी हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। सच्ची भक्ति केवल पूजा या शब्दों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह दिल से होती है। जब किसी के दिल में सच्चा प्रेम होता है, तो भगवान स्वयं उसमें निवास करने लगते हैं। जहाँ सच्चा प्रेम होता है, वहीं भगवान का वास होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।